आज का हमारा बहुत सुंदर एपिसोड है करत करत अभ्यास के। भाई और बहनों, ये हमारे जो व्यवहार जगत है उसका एक बहुत सुंदर अवधारणा, पॉलिसी और फॉर्मूला है। ये पूरा दुआ है कि करत करत अभ्यास के और जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जान के और सल पर पड़त निशान। यानी प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास करते करते जड़ वाला, बुद्धि वाला मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान हो सकता। और हमारे भारतीय संस्कृति में से बहुत से उदाहरण हैं। तुलसीदास जी, कालिदास ये बहुत बड़े मूर्ख थे, लेकिन उन्होंने अभ्यास किया, सरस्वती की जो है पूजा की और सरस्वती की आराधना की, और वो अभ्यास करके जो है बहुत बड़े विद्वान बन गए। और अपने जो तुलसीदास जी ने तो रामचरितमानस की रचना कर दी, जो कि आज हमारे भारतीय संस्कृति का बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो भाई और बहनों, क्या होता था कि पुराने जमाने के अंदर चड़स से कुओं में से, खुले कुओं में से चड़स में से पानी निकाला जाता था। चड़स जो है भीतर जाता और वो पानी में डूबता, और उसके बाद के अंदर वो सारे जो है उसके साथ जुड़े हुए जो पीपे होते थे, बाल्टियां होती थी, वो सब भर जाती थी। ये सारा करने के लिए वो बैलों से या जो ऊंट के माध्यम से टेपर के अंदर जमीन में खड्डा करके टेपर, और उसके अंदर उसको उतारा जाता था। तो उसकी जो एक रस्सी थी जो कि लेकर के चलता था बैल, दूसरी रस्सी थी वह एक पत्थर के ऊपर से जो है चलती रहती थी, तब जाकर के वो पानी निकलता था चड़स का। तो अब यहाँ पर जो दोहाकार कहते हैं कि जो रस्सी उस पत्थर के ऊपर बार बार घिस रही है, पत्थर में भी वो लाइन बना देती है, गहरा खड्डा कर देती है। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि अभ्यास करते करते पत्थर भी घिस गया। अभ्यास करते करते जो जड़ होता है, मूर्ख होती है, वो विद्वान बन जाता है। तो जीवन में हमें अभ्यास को नहीं छोड़ना चाहिए। हमारी बोलचाल की भाषा में ये पुरुषार्थ कहते हैं। वैसे तो क्या है कि मनुष्य पूर्व जन्म से जो है वह कर्मों के अनुरूप जो है अपना परिणाम साथ में लेके आता है, लेकिन वह परिणाम कैसा आएगा हमको मालूम नहीं है। वह हमारे भविष्य की गर्भ के अंदर छिपा हुआ है। आएगा तो उसके अनुरूप ही, लेकिन जो है आएगा क्या हमको मालूम नहीं है। तो हम यहाँ पर निष्काम कर्म की थ्योरी लागू करते हैं जीवन के अंदर, कि भगवान कृष्ण ने गीता के अंदर अर्जुन को उपदेश दिया, अर्जुन ने हथियार डाल दिए। 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चला, और 18 दिन में प्रतिदिन जो है एक एक उपदेश दिया। उसका एक अध्याय जो बना, जो पहले 6 अध्याय थे जो भगवान कृष्ण के उपदेश जो कि अर्जुन को दिए गए हैं, उसको जो है मनोबल मजबूत करने के लिए दिए गए हैं। पहले 6 अध्याय जो है वो हमारा जो है वो कर्म योग हुआ, और दूसरे 6 अध्याय है भक्ति योग हुआ, और तीसरे 6 अध्याय है वह जो है वह ज्ञान योग हुआ। और इन सब का उपसंहार करें, निष्कर्ष करें तो ध्यान योग होता है। तो कहने का अर्थ यह है कि उसके अंदर पुरुषार्थ करने की बात कही। कौन सा पुरुषार्थ है? भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, तुम इतने जो है वो क्या निर्वस क्यों हो रहे हो? क्योंकि ये जो युद्ध तुम्हारे पर थोपा गया है, इस युद्ध को रोकने के लिए मैंने बहुत अभ्यास किया, और इस युद्ध को स्वयं भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य गुरु जैसे नहीं रोक सके। और मैंने तो शांति दूत बन करके और दुर्योधन के सामने प्रस्ताव रखा कि भैया तुम्हारे भाई है, कौरवों के भाई पांडव, और 5 भाइयों को एक एक गांव दे दो, छोटा तो उसमें संतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि क्षत्रिय के पास में कुछ न कुछ अपना साम्राज्य होना चाहिए, वो उसको साम्राज्य मान लेंगे। तुम्हारे पास इतना बड़ा साम्राज्य है। लेकिन तो दुर्योधन हठी था, दुराग्रही था, अहंकारी था। उन्होंने छलिया कह करके भगवान कृष्ण का जो है वो इंसल्ट किया, और कहा कि मैं 5 गांव क्या, एक सुई की नोक जितनी भी जमीन नहीं दे सका, यानी ललकारा। और उसी के कारण ये महाभारत का युद्ध हुआ।